नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, जहां मिलती हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमें देख रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। 18 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद शुभांशु धरती पर लौटे। मां ने लाइव देखा और रो पड़ी। बोली, बेटा दोबारा जन्म लेकर आया है। उन्होंने 7 वैज्ञानिक प्रयोग पूरे किए जो गगनयान मिशन में मदद करेंगे। 15 जुलाई से IRCTC पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। इससे दलालों पर रोक लगेगी। पंजाब विधानसभा में गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, कुरान और बाइबल की बेअदबी पर आजीवन जेल और 1 लाख जुर्माने का बिल पेश हुआ। रिपोर्ट में खुलासा, जम्मू कश्मीर में हुए हमले की योजना ISI और पाकिस्तानी अधिकारियों ने बनाई थी। 22 अप्रैल के हमले में 26 सैलानी मारे गए। भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 10,158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्तियां कोर्ट ने रद्द की। कहा गया, केवल MCQ परीक्षा से भर्ती करना नियमों के खिलाफ है। हाईकोर्ट का आदेश पलटा गया। राधिका यादव की हत्या से पहले उनके पिता को संदिग्ध मैसेज आया था। पुलिस ने मोबाइल जांच के लिए भेजे हैं। जांच अब नई दिशा में बढ़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर CBI से जांच रिपोर्ट जल्द दाखिल करने को कहा है। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे हैं। भारत में इस बार मॉनसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन अगस्त में थोड़ी कमी हो सकती है। IRCTC ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। CBSI ने 2025 बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जल्द जारी करने का संकेत दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस हफ्ते कोई बदलाव नहीं हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में BHIM UPI का उपयोग 15% बढ़ा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, बाढ़ का खतरा। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर GST बढ़ाकर 2800% कर दिया है। देश में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, राज्यों में कटौती हो सकती है। भारत में मोबाइल डेटा अब भी दुनिया में सबसे सस्ता बना हुआ है। सेना में अग्निपथ योजना से भर्ती हुए पहले जवानों की ट्रेनिंग पूरी हुई। बिहार के कई जिलों में चमकी बुखार के मामले बढ़े, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त की घोषणा की। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए पोस्टर और झंडों की बिक्री शुरू हुई। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब सीधे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। इसरो ने जुलाई में आदित्य L1 मिशन की नई जानकारी साझा की। सरकार ने साइबर अपराध रोकने के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। महिला आरक्षण बिल पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा हो सकती है। जी और नीट में गड़बड़ी की शिकायतों पर हाई लेवल जांच कमेटी गठित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते श्रीलंका और मालदीव की यात्रा पर जाएंगे। NHAI ने सभी टोल प्लाजा पर हाईवे कैमरा अनिवार्य कर दिए हैं। 5G नेटवर्क अब तक देश के 70% जिलों में सक्रिय हो चुका है। UIDAI ने कहा, 10 साल से पुराने आधार को अपडेट करवाएं, नहीं तो सेवाएं बंद हो सकती हैं। देश में 3 साल बाद मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल में सामने आया है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगली किश्त जल्द मिलने वाली है। NDRF ने बाढ़ प्रभावित राज्यों में 200 से ज्यादा टीमें तैनात की हैं। आयकर विभाग ने बड़े यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस भेजना शुरू किया है। देश भर के शिक्षकों को अब डिजिटल ट्रेनिंग देना अनिवार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर योजना को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हुआ है। बिहार में कांग्रेस बैठक में पप्पू यादव की एंट्री से महागठबंधन में हलचल है। हरियाणा के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत, लोग सड़क पर उतरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने 4 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर किया। पंजाब में अमृतसर और फिरोजपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। महाराष्ट्र में मेट्रो विस्तार योजना को मंजूरी मिली, नए शहरों में काम शुरू। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीजल जनरेटर पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ने से 8 गांव खाली कराए गए। राजस्थान में जयपुर मेट्रो के लिए नई रूट लाइन पर सर्वे शुरू हुआ है। ओडिशा में कोरोना के नए वेरिएंट के 12 मामले सामने आए हैं।
अमेरिका ने कहा, रूस 50 दिनों में यूक्रेन से शांति समझौता नहीं करता तो भारी आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे। फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रो पर लिंग परिवर्तन का झूठा दावा करने वालों पर मुकदमा दर्ज। चीन में भूकंप से 20 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की पार्टी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी पर फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से 40 से ज्यादा मौतें, राहत अभियान जारी। जापान ने समुद्री सीमा के पास ड्रोन गतिविधियों को लेकर चीन से कड़ी आपत्ति जताई है। अफगानिस्तान में महिलाओं को कॉलेज प्रवेश से पूरी तरह रोका गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिल रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष फिर तेज, मिसाइल हमले जारी। विराट कोहली ने T20 से संन्यास की अफवाहों को खारिज किया। भारत ने वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से हराया। पीवी सिंधु ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा अब डायमंड लीग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ओलंपिक 2028 की तैयारियों को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने नई योजना बनाई। रुपए की 2 दिवसीय NDF नीलामी शुरू की है। के टैरिफ का असर, अमेरिका ने दवाओं पर 200% और कॉपर पर 50% टैरिफ की बात कही। भारत अमेरिका इस पर समझौते की कोशिश में है। एक्स वर्सेस भारतीय सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रॉयटर्स के कई अकाउंट ब्लॉक किए गए, बाद में हटाए गए। सरकार ने सेंसरशिप से इनकार किया। एयर इंडिया क्रैश जांच, एयर इंडिया की 12 जून की उड़ान जांच में इंजन कंट्रोल स्विच की भूमिका पर ध्यान दिया जा रहा है। केरला में यातायात विवाद, केरल राज्य परिवहन KSRTC श्रमिक हड़ताल में शामिल होने पर ठोस विवाद में है। मंत्री कह रहे हैं बसें चलाई जाएंगी। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, आज के सुन चांदी के भाव घटे, खरीदारी में तेजी देखने को मिली। 5 करोड़ का मुकदमा, दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला वकील की निजी फोटो और वीडियो ऑनलाइन हटाने का निर्देश दिया। IAF जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त, राजस्थान के चुरू जिले में IAF का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश हुआ, 2 लोगों की जान गई। चीन पाकिस्तान बांग्लादेश गठबंधन, CDS जनरल अनिल चौहान ने इन देशों के बीच गठबंधन को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट में बंटवारा, बिहार चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग EC द्वारा विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। बंगाल सुपर लीग शुरू, पश्चिम बंगाल की जिला आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट बंगाल सुपर लीग की शुरुआत 8 जुलाई को हुई। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का संदेश होगा। मध्य प्रदेश में गौ रक्षा के नाम पर हत्या, छिंदवाड़ा में 3 युवकों को पीट पीट कर मारा गया। पुलिस मौके पर मूक दर्शक बनी रही। विपक्ष का सरकार पर हमला, विपक्ष ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर भीड़ को खुली छूट है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। असम में बाढ़ से तबाही, 11 लोगों की